यही सबसे बड़ी बला है, इसलिए सबसे पहले इसी को मारो। और तुरंत गुरु जी की आज्ञा हुई, भगवान ने निकाला एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण ने ताड़का का उद्धार कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक ही बाण प्राण हरि, यहाँ दो भाव प्रकट हो रहे। प्राण हरि लीन्हा मतलब प्राण का हरण कर लिया, और एक भाव है एक ही बाण प्राण किसने लिया? हरि ने लिया। तो ऐसे ऐसे मानस की चौपाइयों के भाव हैं। ताड़का का उद्धार किया भगवान ने, आगे बढ़े। यज्ञ की सुरक्षा में दोनों भाई जुटे रहे। सुबाहु और मारीच उधर से आए गर्जना करते हुए, और दोनों भाई एकदम सावधान थे, गुरु जी के यज्ञ को संभालना है। जैसे ही आए तो भगवान राम पहले जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने आया है उसके हृदय का भाव क्या है। भगवान राम में एक विशेषता है, वो तुरंत प्रहार नहीं करते किसी के ऊपर, पहले जानना चाहते हैं। सुबाहु आया यज्ञ विध्वंस करने के लिए, कभी हड्डियां लाकर डालता, कभी रक्त की धाराएं, और आज भी उसी तैयारी से आया था। जैसे ही आया तो भगवान राम ने पूछा क्या कर रहे हो? तो सुबाहु ने कहा यही हमारा धर्म है, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा ये यज्ञ विध्वंस करना, यज्ञ में विघ्न उपस्थित करना, यदि ये तुम राक्षसों का धर्म है तो यज्ञ विध्वंस करने वाले का विध्वंस कर देना ये राम का धर्म है। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूं। यदि तुम यज्ञ विध्वंस करने वाले और से अपना धर्म मानते हो तो यज्ञ विध्वंस करने वाले का विध्वंस कर देना, संपूर्ण विनाश कर देना ये राम का धर्म है। सुबाहु का वध किया। मारीच जब आया है तो भगवान ने थोड़ा विचार किया, यदि इसे पूर्ण रूप यदि झांकी तैयार हो तो हम निवेदन करेंगे कि श्री जानकी जी को लेकर के बड़े भाव से आप सब दोहराइए, और हम सभी मिल करके मैया का स्वागत अभिनंदन करेंगे। आचार्य जी से आप जाइए और जितनी जल्दी हो सके श्री जानकी जी को लेकर के आइए। जो लेकर आई है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लेकर के आई है उनसे निवेदन करेंगे बस भाव से माँ भगवती को रिझाइएगा, मनाइएगा। ये भैया आज ऐसी कृपा कर देना, आपके आशीर्वाद से हम सब का सौभाग्य अखंड हो। ये लाल साड़ी जैसे पहन कर आए हैं ऐसे ही लाल साड़ी पहन करके इस दुनिया से विदा हो जाएंगे ना। ये लाल चुनरी, ये माथे की लाली, ये माथे की बिंदिया, ये हाथों की चूड़ियां, ये पैरों की पैजनियां सब सुरक्षित रहे आपके आशीर्वाद से, सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। मेरा पधारी है पुष्प वाटिका, और यदि विलंब हो तो हम निवेदन करेंगे ऐसे ही गौरी पूजन करने, क्योंकि समय आज बहुत कम है।
और कथा अभी बहुत शेष है, तो हम सब मिल करके ही गौरी पूजन करेंगे। मैया पहुंची है अपने अष्ट सखियों के साथ। सखियां कितनी है? सखियां कितनी है? 8। और श्री किशोरी जी मिलकर के कितनी हो गई? मिलकर हो गई 9। सखियां हैं 8 और किशोरी जी हैं 9। भक्ति का पूरी शानदार है। भगवान राम पहले से स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े हैं। और जैसे श्री जानकी जी सरोवर में स्नान करके पहुंची हैं गौरी पूजन के। आज एक सखी ऐसी है जिनका मन गौरी पूजन में नहीं लग रहा है, दौड़ करके भागी पुष्प वाटिका दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए। ये प्रेरणा किसकी है? ये भगवान की प्रेरणा थी। वो सखी गौरी भागी आई और जैसे ही राजकुमार को देखा है ना, जैसे ही राम जी पर दृष्टि पड़ी है, अब हालत खराब हो गई। अचानक से देखा राम जी को, वो सुन
जानकी जी को उनके भवन में ले जाया जाए और विवाह के समय फिर लाया जाएगा। तो बड़े ही सादर पूर्वक श्री किशोरी जी को सखियों के साथ में राम जी के समीप जब आई तो श्री जानकी जी थोड़ी सी छोटी पड़ गई, राम जी थोड़े से लंबे हैं। अब जयमाल डालने में बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें। राम जी की तरफ थोड़ा देखा मैया ने, जीवन में बरसती रहे वैसी मंगल कामना करते, प्रार्थना करते। माँ सरस्वती को निवेदन किया। मैया आकर कहती है, प्रभु आप भक्ति हैं, आप भगवान हैं और श्री जानकी जी भक्ति है, और आप तो भक्ति का सम्मान करते हैं ना प्रभु। भगत के वश में है भगवान, और भक्ति सामने खड़ी है, आप पकड़ करके खड़े हैं। सीता भक्ति है, आप भगवान हैं, आपको झुक जाना चाहिए। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान राम भाव विभोर हो गए। हाँ हाँ एकदम ठीक कह रही है, भक्ति सामने है, मुझे झुक जाना चाहिए। राम जी जैसे ही झुकने वाले थे, लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ा, भैया सावधान, झुकना नहीं देख रहे हो कितनी चालाक। भगवान को भी समीप ले आइए। किशोरी मोरी छोटी लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी लली मोरी छोटी, किशोरी मोरी छोटी लली मोरी छोटी। हम लोग गीत गा रहे हैं, हाँ आराम से झूमना है, खूब झूम रहे हैं आनंद में। और श्री जानकी जी जयमाल डालने ही वाली थी, लक्ष्मण जी ने पकड़ा हाथ, भैया अभी नहीं देख नहीं रहे हो, गीत गा गा करके कैसी योजना बना रही है, गीत गा करके तुम्हें झुकाना चाहती है, इसलिए अभी नहीं। अब तो भगवान राम को लगे बार बार ये हाथ पकड़ लेता है। राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, अब बेइज्जती तो तुम हमारी करा रहे हो, यदि मैं नहीं झूमूंगा तो जो लोग मिथिला के देख झारखंड के धरती तोर तोरा कीर्तन दो लाइन गा देती हूँ, बाकी बाहर वालों को तो समझ में नहीं आएगा, अरे आपकी प्रसन्नता के लिए आइए। झारखंड का धरती तोर तोरा कीर्तना, झारखंड का धरती तोर तोरा कीर्तना, झारखंड का धरती
मंगल मोद बधाई। और कहते हैं मेघ बरस रहे हैं, सुख रूपी जल की बरसात कर रहे हैं। राम जी का कल विवाह हुआ, लौट करके आए हैं आज। आपके यहाँ मेघों ने जल की बरसात की है या नहीं की है? ये जल कैसा बरस रहा था? सुख रूपी जल की बरसात हो रही थी, कृपा की बरसात हो रही थी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि की नदियां बह रही हैं, आकाश में पुण्य के बादल लगे हैं, मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। पूरी अयोध्या के लोग आनंदित हैं। परंतु ध्यान रखना, जीवन में यदि सुख की बाढ़ आने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? ये सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा। एक यदि बहुत दिनों तक टिका रहा है तो फिर सावधान हो जाइए, दूसरा खड़ा है दरवाजे पर कि तू निकल मैं प्रवेश करूं। अयोध्या में खूब आनंद है, आनंद की बाढ़ आ गई है। परंतु महाराज एक दिन की बात है, देखिए कथा को बाबा तुलसी कैसे मोड़ रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, परंतु एक दिन ऐसा अवसर आया। महाराज की एक आदत है, जब सभा लगती है ना, राज दरबार जब लगता है तो सभा में एक बार समय निकाल करके वो दर्पण उठा करके देखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक कर ले, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आजकल के बच्चे भी विद्यालय जाते हैं ना, विद्यालय में प्रवेश करने से पहले कलम छूट जाए तो छूट जाए, कंघी नहीं छूटती है, दर्पण नहीं छूटता है। और मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है, कहीं गाड़ी लगी है तो जाकर के साइड मिरर में ही देख ले, ठीक कर लेते, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। महाराज की भी आदत थी, देखा करते थे। एक दिन की बात है, बाबा तुलसी वर्णन कर रहे हैं। एक समाया सब संगीत समाजा, राज सभाया राजू राजा, है। हाँ, जय हो जय हो जय हो। महादेव लगता है अपने दूत भूत के साथ पधारे हैं क्या? चलो, आज जैसे ही आए हैं बड़ा ही सुंदर दर्शन हुआ है। मैया ने कहा बाबा आ ही गए हो
खूब बढ़िया स्वागत सत्कार किया और कहा अब हमारे बालक के सर पर अपना हाथ रख दो। भगवान शंकर ने कहा हम तो आए हैं भगवान का दर्शन करने, भगवान का आशीर्वाद पाने, हम क्या हाथ रखें? कहा नहीं नहीं, हाथ तो रखना ही पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा अरे भैया ठीक है, दूर से हो गया, आशीर्वाद दे दिया है हमने। भैया ने कहा नहीं, हाथ तो रखना ही पड़ेगा बाबा, हाथ रखो। कहा चलो हम तुम्हारी गोद में ही दे देते हैं, इसके सर पर हाथ रख करके इसे आशीर्वाद दे दो। भगवान राम मन ही मन में कह रहे हैं अब पंडित जी बने हो, ज्योतिष बने हो, तो विधि विधान तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना, हाथ तो रखना ही पड़ेगा बाबा। अब गोद में जैसे ही राम जी को लिया, समाधि लग गई बाबा की। और चेला काल भुसुंडी जी राम जी को देखें तो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, बस एक तक निहार रहे हैं और महादेव की समाधि लगी है। कौशल्या अम्बा ने दासी को कहा कि ये कैसा ज्योतिष पकड़ कर ले आई हो, बहुत गुण गा रही थी, एक अंधा है, एक देखता नहीं है, दूसरा गूंगा है, बोलता नहीं है। Thank you.